Hello guys, welcome back in another day and in another vlog. अरे यार मेरे को vlog shoot करना. Hey guys, welcome back in another day and in another vlog. तो आज मेरी छुट्टी है. Sorry vlog. तो आज मेरी छुट्टी है. तो कल मैं बिना मुँह धोए सो गई थी और देखो कैसे मस्कारा वगैरह सब फैल रहा है. थोड़ी शक्ल गंदी हो रही है यार, एडजस्ट कर लेना. कोई यार चलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं बातें भूल जाऊंगी फिर. तो कोई फिर वहाँ का स्टाफ 1-2 महीने बाद, अरे चुप हो जाए यार. तो वहाँ का दोबारा आज छुट्टी दोनों मिलकर अलमारी संगवाएंगे. वो मेरा यही काम रह गया, छुट्टी करके मैं अलमारी संगवाऊँ, ये संगवाऊँ, वो संगवाऊँ. तो ठीक है, मत संगवाइए, परसों संगवा दूंगी मैं. क्या हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर डे एंड इन अनदर व्लॉग. तो पूरे 1 महीने बाद मेरा ऑफ है और व्लॉग में बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, पर उससे पहले मैं अपने काम से फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं व्लॉग शूट करूंगी. उसके बाद मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत सारी बातें बतानी है. इससे पहले मैं सारी बातें भूल जाऊं, इससे पहले मैं अपना काम कर लूँ और उसके बाद फिर शुरू करूँगी दोबारा व्लॉग. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है और बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट मेन चीज़ें तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी. ये महीना बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा था. सर दर्द हकीकत में. पर जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ ना, सबसे पहला इंसिडेंट वो ये था कि हमारे यहाँ पर ना थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू चल रहे थे. तो वहाँ पे एक लड़की आई, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ. बेसिकली उसके साथ क्या हुआ, वो एक जगह जॉब पे गई थी. तो वहाँ पर उसने कम से कम 1 महीना जॉब किया. ठीक है. तो वहाँ के ऑनर उनको बोलते हैं कि, तो सैलरी का जब टाइम आया तो वहाँ के ऑनर उनको बोलते हैं कि अभी मेरा थोड़ा काम नहीं चल रहा, तो आप लोगों की सैलरी मैं 15 तारीख को रिलीज़ करूँगा. तो फिर वो 15 तारीख तक भी रुक गए. 15 तारीख तक भी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई. उन्होंने बोला 20 को दे दूँगा, फिर 20 को भी नहीं दी. तो फिर वहाँ के पूरे स्टाफ ने जॉब छोड़ दी. उसके बाद जब उन लोगों ने ये बोला कि क्या कहते हैं, हम जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगे, उन लोगों ने जॉब छोड़ दी. तो फिर जब उन लोगों ने अपनी सैलरी मांगी तो उसने उन ऑनर ने क्या किया, उन लोगों के पास, सभी के पास एक नोटिस भेज दिया कि ये लोग मेरा लॉस करके गए हैं और ऊपर से मेरे से सैलरी भी मांग रहे हैं. मतलब एक तरह का केस कर दिया उन लोगों पे, क्योंकि मे बी वो वकील थे, ऑनर वकील थे या क्या थे, वटेवर जो भी था. और मेरे हिसाब से बिल्कुल आसपास की लोकेशन है मेरी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टाफ के बिहाफ पे बोल रही हूँ, ऑनर के बिहाफ पे नहीं बोल रही. मेरे बिल्कुल पास का ही इंसिडेंट है ये. तो नो मैटर कि अगर स्टाफ से लॉस हो भी गया है ऑनर का, इतना ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं हो गया होगा कि वो सैलरी ना रिलीज़ कर सके. अगर स्टाफ की वजह से उनका लॉस हो भी रहा है तो उनकी सैलरी दे के उनको बोल दे कि भाई तुम लोग ठीक है मेरा लॉस कर रहे हो, तुम लोग अगले महीने से मत आना, अपनी सैलरी लो और तुम लोग जाओ. पर ये तो कोई बात ही नहीं होती ना कि भाई बंदे की पूरे महीने की सैलरी ना दो, वो कितनी मेहनत से काम करता है और फिर उसकी सैलरी ना मिले तो कितनी बुरी बात है. और चलो ठीक है तुम सैलरी भी मत दो, मतलब 1% मानते कि सैलरी भी नहीं दे रहा ऑनर, उल्टा उन लोगों पे केस फाइल कर दिया कि तुम लोग मेरा नुकसान करके गए थे. और सैलरी सच बताऊं इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, 15,000. यार 15,000 में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है 15,000 में, सच में कुछ भी नहीं होता है. मेरे हिसाब से ना ऑनर ना 15,000 रुपये तो अपने पैरों में पहन के रखते हैं. मतलब मेरा भी कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है जॉब में. मेरा जॉब का एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बंदा तुम्हें सैलरी दे रहा है ना, तो वो तुम्हारे यस नो ओके को भी ख़रीद लेता है. तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है जॉब में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अगर भगवान ने कभी कुछ ऐसा किया कि मैं जॉब छोड़ सकूं अपनी, तो सबसे पहले मैं अपनी जॉब छोड़ना पसंद करूंगी. मैं बिल्कुल भी जॉब करना पसंद नहीं करूंगी. मुझे काम करना बहुत पसंद है, फ्री बैठना नहीं पसंद, घर पे बैठना नहीं पसंद. पर मुझे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल भी अब ऐसा होता है कि मेरे को जॉब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. तो यही चीज़ मैं आगे आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि
पहली चीज़, ऐसे ऑनर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरा लॉस करके गए हो, मैं तुम लोगों पे ही केस फाइल कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि यार तुम लोग के पास अगर थोड़ा भी पैसा है ना और तुम थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हो तो यार कुछ अपना करो, अपना कुछ करो। और कभी भी ना आपके साथ में जो मिल के काम कर रहा है, मैं स्टाफ भी नहीं बोलूँगी, मैं टीम बोलूँगी, एक लॉयल टीम अगर आपके पास है ना तो उसको कभी मत जाने दो, क्योंकि वो है तो तुम्हारा काम है, और अगर वो नहीं है तो तुम्हारा काम भी नहीं है मेरे हिसाब से। एक लॉयल स्टाफ होता है, लॉन्ग टर्म स्टाफ होता है, जितना काम वो संभाल सकता है उतना काम तुम्हारा कोई भी नहीं संभाल सकता। और ये नॉर्मल जो मेरे को देखते हैं लोग उनके लिए भी है, अगर कोई ऑनर भी मेरी वीडियो देखता है ये, तो ये उन लोगों के लिए भी है। मे भी आप लोग समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये लोग ऑनर्स के लिए है। मे भी आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो पुराना स्टाफ होता है वो काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर, काइंड ऑफ टीम होता है, वो स्टाफ भी नहीं रहता उस टाइम पे, तो क्योंकि वो लोग तुम्हारा इतना काम संभाल रहा है, तुम्हारी हेडेक संभाल रहा है, तुम्हारा काम संभाल रहा है। पूरा पूरा दिन तुम अगर नहीं भी आ रहे हो तो भी वो तुम्हारा काम संभाल रहा है, तुम्हारे पीछे से वो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है कि तुम ये सोच सकते हो कि भाई वो बंदा है वो संभाल लेगा। तो वो तुम्हारे लिए अगर इतनी इम्पोर्टेंस, तुम्हारे काम के लिए इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो, कि उसको इतना भी मत नीचे गिरा दो कि वो बंदा ये सोचने लग जाए कि यार बस अब तो ये जॉब छोड़ो और निकलो। मतलब ये तो मैं व्लॉग में बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रही हूँ, डीपली बातें तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, फिर तुम लोग कहीं ये ना बोलने लग जाओ कि तेरा थॉट तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। सच में मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जॉब से रिलेटेड। तो ये दो मेन बातें थी जो मुझे अपने व्लॉग में ज़रूर बोलनी थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं बोलूँ, पर व्लॉग बनाने का ना ही टाइम मिल पाया, और मतलब कुछ भी मान लो, थोड़ी मैं बिज़ी थी इस वजह से। और बाकी अभी सुबह सुबह मैं उठी, मैंने काम किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने खाना वाना भी खा लिया है। आज बिल्कुल रेस्ट डे है। आज मैं अपने बालों में मैंने हेयर कलर करवाया, मेरे वाइट बाल है ना, इसलिए मेरे वाइट बाल है बहुत सारे, इसलिए मुझे हेयर कलर करवाना पड़ता है। तो मैंने हेयर कलर भी करवा लिया है। अब थोड़ी देर सोएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को उठेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी। अपना काम ईमानदारी से क्या करो यार, पर अगर ईमानदारी दिखाने के बाद भी अगर तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आई थिंक उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है, वहाँ से कट लो बस। रिस्पेक्ट है तो सब है। गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर, तो वहाँ जाते हैं और कांटों से मिलेंगे बहुत दिनों बाद। वो तो खुशी होती है देख के मुझे, खैर तो घर जाते हैं। मेरे ब्लॉग में कितनी खुश है देख रहे हो। खुश तो होना पड़ता है, खुश है नहीं है, खुश दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं इसके ब्लॉग में आके। खुश तुम खुश नहीं हो मेरे ब्लॉग में आके? बहुत दुखी है। क्यों बहन, मेरे ब्लॉग में ये कांटे लग रहे हैं। गाइस ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे शिवानी डाक। मेरे 20 सब्सक्राइबर है, उनको अपने में कन्वर्ट कर ले। अरे 20 से ना 100 हो जाएंगे। अंकल जी नमस्ते। हाँ जी ये मेरी छोटी बहन है। देख ले बातचीत है मेरी। और भाई भाग क्यों रही है ये? देख लो भाई, मेरा सामान चेक किया जा रहा है जो मैंने काटो को दिया था। काटो तुझे कैसे लगा बहन? काटो मेरा चेहरा साफ साफ लग रहा है, देखियो। सिल्वर पैलेट कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी लग रही है, मस्त। लो भाई देख लो, कल शिवरात्रि है, उसकी तैयारी चल रही है। ये 200 कैसे दिया? 200 रुपये तो बहुत महंगा है। बार्गेनिंग चल रही है। 50 रुपये, 50 नहीं 20 ठीक है जी। ठीक है 20 रुपये में डन करते हो तो बताओ। हाँ अरे बुआ होएगी ना तो बुआ तो बहन 10 रुपए ही बोल लेगी। उसमें हम सिलवा के भी देंगे 20 रुपये। अरे बस इतना भी मत करो। ये देख लो भाई सूट का डिजाइन। ये देखो भाई, ये सिलवाएगी नहीं तो मैं सिलवा लूंगी। और इसकी तो हर एक सूट पर नजर रहती है भाई, जब नहीं सिलवा रहे इसकी सूटों पर नजर नहीं रहती, इसकी चुन्नियों पर नजर रहती है। चुन्नी की तो अभी पहनती है, अच्छा वर्क है, देखनी पहनती हूं मैं, जब आना जाना हो कहीं जगह पहनती है।
और है तो देख पैंट पे कितना जच गया। ये टी शर्ट बनवा लो सिलो की, शादी कर लेते शादी में दे देंगे। अरे भाई आगे ना बुआ अपनी बुआ ही रहती है। गलती नहीं करी, बुआ ही दे देंगे। मैं नहीं कर रही शादी बुआ, बस क्यों तुम बेचारे के पीछे पड़ रहे हो? सिलू बहन ये तेरे जब बहन तू ऐसे दही बल्ले गोलगप्पे खा रही तो मेरी शादी कराई। सिलू ते ये बहन तेरी शादी होती तेरा पीछा देंगे, छोड़ मेरा पीछा पकड़ लेंगे फिर सारी की सारी। नहीं बहन आपकी शादी कब है? के लिए रिश्ते लाना, लाइन लगा देना बाहर। ये देख लो ये देख लो ये देख लो जी। लड़का ले खत्म। तो मतलब चला अभी तो मैं तेरे साथ हूँ, मतलब जब तू शादी हो जाएगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, तू भी मेरे पीछे पड़ेगी। इसका नाक टेढ़ा है, इसकी नाक टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है। दीदी ऊपर से ऑर्डर मिल रहे हैं जो टोक रहे ना खाली करके आने बॉयज के तुम्हें। देख लो जी टिका क्या क्या इनकी गर्ल्स सबको दिखा दो। चलो भैया लाओ दे दो। बुआ मैं तो फिर जॉब पे रहा करूंगी, तुमको सीधा ही ना कहना पड़ा करेगा जी लड़की घर पे नहीं है। हमें मैं सुबह काम नहीं हम बोल रहे सैटरडे संडे आना जी। सैटरडे संडे तो मेरा बिल्कुल ऑफ नहीं होता। ना सिक्कू के बारे में सोची मैंने, अगर हम सिक्कू का रिश्ता कर देंगे मैं सिक्कू तुम आके अपने हस्बैंड को देंगे एक क्रीम में नहीं बोलेगा देख मैं तेरी बहन को ये शादी तो कर तू मेरे से। तो मैंने क्या देख लो इन लोगों की प्लानिंग देख लो मेरे को लेके। ईद का चांद आया है, कुक्कू जी आई है। कुक्कू जी हमने आपके लिए व्लॉग शुरू किया, सिर्फ तेरा हाथ आ रहा है, सिर्फ तेरा हाथ आ रहा है सच में। तो गाइस मैं अपनी बुआ के घर से आ चुकी हूँ अपने घर पे, और जो तीसरी बात है जो मैं शेयर करना चाह रही थी, सिमी रो रही है ऊपर आने के लिए। मम्मी इसको ऊपर कर देना एक बारी। अरे मेरा शिमड़ू बेटा, बोले मेरा गुल्लू पुल्लू, बोले मेरा बेटा, बोले मेरा शिमड़ू पिमड़ू मेरा गुल्लू पुलाल, बोले भाई तो रसगुल्ला हमारा। ये देख लो भाई सुबह से ये अब आई है, अब आई है भाई, अब आया हमारा बेटा। एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है। जस्ट अभी मैं बुआ के घर से आई हूँ, आके मैं बैठी थी थोड़ी देर, साथ में जीजू भी आए थे, थोड़ी देर हमने बैठ के बात की, फिर मेरा भाई भी आ गया था। तो अब पूरा घर खा लिया, मम्मी और मैं ही हैं बस, और हमारी सिम्मी है। तो जो तीसरी मेन बात थी बताने के लिए, जो मैं याद कर रही थी कि कौन सी बात थी, पहली बात तो मैं बात ही भूल गई कौन सी बात बतानी थी, तो अभी मुझे याद आई वो बात, इसलिए मैंने सोचा मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। तो तीसरी बात ये है कि थोड़े दिनों पहले मैं इंस्टा चला रही थी, मैं रील देख रही थी, तो उस रील में आया कि मतलब कुछ भी डाल देते हैं लोग, कुछ भी बना के डाल देते हैं, कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब कि कोई मतलब ये नहीं सोचता कि यार ऐसे नहीं डालना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि तो हम रहे भारत में ही हैं, सब हिंदू ही है, ऐसी कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता भाई। कौन किस कास्ट का है मैटर करता है, कौन कैसा है, कितना अच्छा और कितना बुरा है। तो रील देखी मैंने, और रील में मैंने ये देखा कि लड़का बोलता है, मतलब कोई गुज्जर का लड़का होगा, तो लड़का बोलता है कि हम तो गुज्जर हैं, हमारे आगे तो जाट भी जबान नहीं खोल सकते। तो फिर मैं आजकल बहुत कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, रील से ज़्यादा कमेंट वायरल होते हैं, तो उन कमेंट्स में जाट और गुजरों की लड़ाई हो रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे कि मुझे किसी ने बहुत एक अच्छी बात समझाई थी कि कास्ट वास्ट तो हम लोगों ने ही बनाई है। कभी मुर्दा घर में अगर इंसान जाता है तो वहाँ पे ये थोड़ी पूछा जाता है कि ये डेड बॉडी कौन सी कास्ट की थी, सबको एक ही तरीके से फूका जाता है, सबको एक ही तरीके से विदा किया जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार फिर जब लोगों को अपनी कास्ट पे अपनी कास्ट को इतना ऊंचा होने में उनको इतना गर्व है, तो फिर उन लोगों को तो भाई मुर्दा घर भी डिवाइड कर लेने चाहिए कि नहीं भाई हम गुज्जर हैं तो हम गुज्जरों की उसमें लेके जाएंगे उसको फूकने के लिए, या अगर हम जाट है तो नहीं भाई हम उसको जाट वाले उसमें लेके जाएंगे फूकने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मुर्दा घर, हम इसको गुजरों वाले मुर्दा घर में लेके जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे मुर्दा घर में लेके नहीं जाएंगे। लोगों को क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आता। सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हमें इसी चीज़ का गर्व होना चाहिए। और मैं सारे लड़कियों को भी मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम हिंदू हैं,
और हमें इसी चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए, नो मैटर कि कौन सी कास्ट का है, नो मैटर कौन कितनी ऊंची कास्ट का है, कौन कितनी नीची कास्ट का है। आजकल तो ये भी हो गया है कि यार जिसके पास जितना पैसा उतनी ऊंची उसकी रोब, उतना ऊंचा उसका रोब, उतना ही ऊंचा उसका एटीट्यूड। फिर तो वो किसी नीचे नीचे वाले बंदे को कुछ समझता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। बट वो रील भी बहुत बेकार थी और मैंने उस रील को नॉट इंटरेस्टेड में ही डाला। मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं किया उस रील को, उस आईडी को भी मैंने नॉट इंटरेस्टेड में ही डाला, क्योंकि मैं ऐसे रील बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। बैग ख़राब हो गया, देख लो सारे, बेचारा। और अब ये मेरे सड़े हुए गिफ्ट में अपना अच्छा सामान डाल रही है। बहन देखा, अगर तू ही अगर सड़ा हुआ बोल रही है तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। तो मैं मान लेती हूँ। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं मान लेती हूँ, पर मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ सरप्राइज ये उस वाइट वाले बैग से अच्छा है कलर। उस वाइट वाले बैग से बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं नहीं बहन तू मान सिलू, गंदा हो जाता है वो बैग बहुत ज्यादा। यार ये लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल मैं वो मान ही नहीं सकती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि व्लॉग बंद करके गाली दे दूंगी। बड़ी बहन से आर्ग्यू करेगी। मैं बोल रही हूँ, अबे ओ सोने की चैन, मैं ये बोल रही हूँ कि बेशक उस बैग का पैटर्न अच्छा होगा पर उस बैग का कलर अच्छा नहीं था। ये चिल्लर तो मैंने इकट्ठे कर दिए। ये सामान है, ये दवाइयाँ है, ये भी दवाई है, ये सारी दवाई है वैसे तो। हाँ बहन, ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भी इसमें रख सकते हो। तो यार ये मेरा बैग था, ये मैं ही लेकर आई थी। इससे पहले मेरा एक रेड कलर का बैग था, वो ये लेकर आई थी और वो बैग सच में बहुत अच्छा था। पर अब ये बैग मेरा ख़राब हो गया तो इसको अब अलविदा कह देते हैं और इस वाले बैग में सारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं अब हम। मेरा ये इसमें डाल दे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत एहसान। अगर आप ये ना लगाना चाहो तो मेरे को दे देना, ठीक है। ठीक है। बाय द वे आप लगाओगे नहीं, इतनी ढेर लिप शेड ला के मैंने रख रखी है भगवान, इतनी सारी लिप शेड ला के रख रखी है। इस लड़की को ना शुक्र बाजार की चीज पसंद है। पर भाई इसकी तो बात ही अलग है। देख गाइस, देखो देखो, ये देखो, दिखाओ इतना सही है। मतलब ये ना इसमें ना थोड़ा मॉइस्चराइजर भी है। मॉइस्चराइज, हाँ जी। ओके। कॉफी कलर, कॉफी। मेरी नानी के घर जब हम रुकने जाते थे ना, मेरी नानी बोलती थी, यो सीला शीशे के आगे खड़ी रहे हर टाइम। रात ने बाल काटे है, आशा ही रात ने बाल काटे है, रात ने बाल काटेगी दिन ते सांझ तक, कति शीशे के आगे खड़ी रहेगी। ये देख लो भाई, इसको ये पसंद है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है ये, किस प्रिटी सॉफ्ट एंड मैट वेलवेट लिपस्टिक। चलो भाई सामान तो खैर शिफ्ट। वही व्लॉग करते हैं यहीं एंड। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लव माई व्लॉग्स। आप मुझे देखना पसंद करते हो, मे बी शायद, बट यस मैं तो मेरी मेमोरी इकट्ठी करने के लिए ये व्लॉग्स बनाती हूँ। बाय द वे, बाय, गुड नाइट, बाय।